प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज की शाम में हम आपका स्वागत करते हैं। प्रिय शनिवार की आराधना में हम आपका स्वागत करते हैं। परमेश्वर भला है और हमारे लिए कई सारे भले कामों को करता है, इसलिए हम उस परमेश्वर को धन्यवाद दें। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में चलें। खुदावन, हम आपके चरणों में आते हैं। आज शाम के समय में हम आपको धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने हमें आज के दिन जीवितों की भूमि में जीवित रखा है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। जबकि खुदा बाप हम अब आराधना को आरंभ कर रहे हैं, खुदा हम तेरी उपस्थिति को मांगते हैं। जितने लोग इस समय प्रभु जी इस आराधना में जुड़े हुए हैं, उन सभी को तू आशीषित कर प्रभु। सुनने वाले कान आशीषित हो जाए। अगर कोई बीमार है प्रभु, तो उसे छू के तू चंगाई दे, उनके घर में उद्धार और कल्याण हो, ऐसी हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। खुदावा, हम अपनी टीम को आपके हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा, तेरा कब्जा हम मांग लेते हैं। तेरी सामर्थ इस आराधना में प्रभु काम करे खुदावन। सुनने वाले कान आशीषित हो जाए खुदावन। और अगर प्रभु इस समय कोई व्यक्ति प्रभु जी इस समय किसी परेशानी से जूझ रहा है प्रभु, यीशु के नाम से हम उसे आजाद होने की घोषणा करते हैं खुदा। और प्रभु जब वो वचनों को सुने प्रभु, आराधना को सुने प्रभु, तो उसके जीवन में उद्धार होने बन जाए प्रभु। प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं हर एक बातों के लिए। प्रार्थना मांगते हैं आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। आइए हम आराधना में चले। परमेश्वर को थोड़ी देर धन्यवाद की आराधना चढ़ा करके महिमा दे, क्योंकि परमेश्वर भला है और वो भले काम वो कर रहा है। प्रियो, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, हम कैसी भी परिस्थिति से क्यों ना निकल रहे हो, पर उस समय परमेश्वर हमें जीवन दे रहा है ताकि हर दिन हम उसको धन्यवाद दे सके। आज के दिन के लिए भी आप धन्यवाद दीजिए, आपके हर एक छोटे छोटे कामों के लिए जो आपको लगता था कि यह असंभव है, तो परमेश्वर ने संभव में बदला, इसलिए उसको धन्यवाद दे। आराधना को करके धन्यवाद दे। आइए हम गीतों को गाकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। यहोवा राफा धन्य राजा, चंगा करता धन्य राजा, चंगा करता धन्य राजा। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता प्रभु। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता प्रभु। धन्य यीशु राजा, यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु
यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर भला है और उसकी महिमा हमारे जीवन में हो रही है। ओह थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु के नाम की स्तुति हो। अपने मुंह को खोल के धन्यवाद की आराधना चढ़ाए, अपने मुंह को खोल के उसका शुक्रिया अदा करें, अपने मुंह को खोल कर उसके उपकारों के लिए शुक्रिया अदा करें, क्योंकि उसने अब तक हमें संभाला है। और रब शक्ति नरेंद्र लबारी अनंतर लबा रखतर रब शयर अंतर लबा अंतर लबा और इबार खतर लबा अंतर लबारी अनंतर लबा शर रब रबा। प्रभु तू भला है, प्रभु तू भला है। अपने आप को तैयार करें, अपनी आंखों को बंद करें, आराधना में चले, कुछ देर उसको आराधना चढ़ाए, उसमें खो जाए, उसमें खो जाए। वो आपसे बातचीत करना चाहता है, वो आज की शाम आपसे बातचीत करना चाहता है। अपने आप को तैयार करें, अपने आप को तैयार करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। और रब शखदा अंदर रबा और रबारी अंदर रबा जीसस। यस फादर लॉर्ड। जंगलाई है, रिहाई है यीशु नाम। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। Jesus, praise you Lord। ओ प्रभु तेरा नाम सर्वश्रेष्ठ नाम है प्रभु। तेरे नामों से सारे काम होते हैं। यीशु नाम से बंधन टूटते हैं। Yes, Lord। सुनने वाले कान यीशु के नाम से आजादी पाए, सुनने वाले कान यीशु के नाम से आशीषित होते चल जाए। यीशु के नाम से हर एक बंधनों को हम तोड़ते हैं, अंधकार की ताकतों को यीशु के नाम से नाश करते हैं, हर एक बीमारियों की कीटाणुओं को यीशु के नाम से नाश करते हैं, यीशु की सलामत को पुकारते हैं। आज की शाम यीशु की सलामत का प्रकटीकरण
प्यारा नाम यीशु के नाम से हम यीशु। बंधनों को तोड़ते हैं। यीशु के नाम से हर एक वायरस को खत्म होने की आज्ञा को देते हैं। आज की शाम प्रभु अद्भुत काम होने दे। आज की शाम तेरे दास सब वचन की महानी करे। अद्भुत काम कामों का प्रकटीकरण हो प्रभु। Oh, thank you Lord Jesus. Oh, Rabba Shakhandara Rabba, Yandara Rabba Shakhabandara Rabba. Oh, Rabba Shiandara Rabba, Yandara Rabba Rakhandara Rabba. Oh, Rabba Riyalandara Rabba, Riyalandara Rabba Shakhandara Rabba. Oh, प्रभु तेरे नाम की स्तुति हो खुदा तेरे नाम की। प्रभु तू भला है, तू भला है प्रभु, तू भला है प्रभु। हम तेरी उपस्थिति में हैं। और जब प्रभु हम तेरी उपस्थिति में हैं खुदा, तो तू कुछ नया काम करने दे, कुछ नया काम होने दे खुदा। लोगों के बीच में कुछ नया काम कर खुदा। कुछ अद्भुत आज शाम हो जाए खुदा। कुछ अद्भुत आज का शाम प्रभु लोगों के बीच में हो। घर में बैठे हुए लोग प्रभु जी आज तेरी अद्भुत अलौकिक सामत को महसूस करें। अगर कोई प्रभु इस समय बिस्तर में पाया जाता है, पड़ा हुआ है बीमारियों में से प्रभु, उसे तू आजाद कर प्रभु। तू अद्भुत काम कर, तेरी सामत अद्भुत काम करे। आइए हम वचन में चलें। प्रेज द लॉर्ड। माउंट कार्मेल चर्च अजमेर यूट्यूब चैनल्स जुड़े सभी विश्वासी गणों को, सभी भाई बहनों को जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आज की शाम शनिवार की सत्संग में मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप अच्छे होंगे और प्रभु ने आपको सुरक्षित रखा है। और आज शाम हम जब परमेश्वर की आराधना करके वचन की ओर प्रवेश कर रहे हैं, तो जिस प्रकार से पिछली बार हमने परमेश्वर के वचन में से एक दृष्टांत को देखा था कि प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा कि एक दाग की बारी लगाई और किस प्रकार से उस दाग की बारी के अंदर उसने अंगूर की बारी लगाकर उसमें एक रस कुंड खोदा, और इस प्रकार से एक अच्छी दृष्टांत को हमने समझा था। और मेरे पास शनिवार की सत्संग के बाद कई फ़ोन आए जिसमें उन्होंने कहा कि ये दृष्टांत जो था हमने कई बार पढ़ा, लेकिन जिस तरीके से समझना चाहिए था आपने हमें समझाया और हमें कुछ समझ में आया। प्रभु सभी श्रोतागणों को, दर्शकों को आशीष दे। और आज शाम फिर एक और बार मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय और उसके पहले पद से हम पढ़ेंगे और उसके 14 पद तक हम पढ़ते जाएंगे और समझते भी चले जाएंगे। कुछ बातों को अपन पढ़ेंगे और फिर मैं बोलूँगा और फिर समझेंगे और फिर उसके बाद फिर पढ़ेंगे और फिर बोलेंगे और फिर समझेंगे। इस प्रकार से समझते समझते हम इस दृष्टांत को पूरा समझने की कोशिश करेंगे। यीशु मसीह ने क्या कहा, पढ़ेंगे मत्ती 22:1 से। यीशु फिर उनको एक दृष्टांत में कहने लगा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाए, परंतु उन्होंने आना न चाहा। फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ, मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ। परंतु वे उपेक्षा करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। अन्य लोगों ने जो बचे रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। बस, थैंक यू वेरी मच। यहाँ हम छठे पद तक अब जब हमने पढ़ा है कि यीशु मसीह ने अपना मुंह खोला और एक दृष्टांत लोगों के बीच में कहा, और वो दृष्टांत इस प्रकार से कहा कि स्वर्ग का जो राज्य है वो एक राजा, उस राजा के समान है जिसने अपने बेटे, राजा का जो बेटा होता है उसको हम राजकुमार बोलते हैं और बेटियों को राजकुमारियां बोलते हैं, आपको पता ही होगा। तो राजकुमार का ब्याह होने वाला है,
मेरे अजीजों, ये जो दृष्टांत है इसको समझने के लिए हमें ये समझना होगा, परमेश्वर के पास एक बेटा है। उस बेटे को जब यीशु मसीह को परमेश्वर ने इस दुनिया में भेजा तो एक नाम दिया, वो नाम है यीशु मसीह। और यीशु ने इस दुनिया में आकर कलीसिया की स्थापना की, और जो कलीसिया स्थापन की है उसको उसने अपनी दुल्हन के रूप में देखा है। जितने धरती पर आपको चर्च दिखाई देते हैं, वो चर्च जो है, चर्च से मतलब बिल्डिंग से नहीं है। जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो लोग कलीसिया है, चर्च है, और चर्च को उसने अपनी दुल्हन के रूप में बताया है। राजा, राजकुमार और उसकी दुल्हन, तीन बातें हैं इसमें समझना होगा। अगर मैं आपको पहले परमेश्वर के वचन में से प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय और उसके 7 पद से 9 पद तक पढ़ाऊंगा तो आपको वहां समझ में आएगा कि ये जो बात यीशु मसीह ने कही है ये अपने लिए ही कही है। पढ़े, आओ हम आनंदित और मगन आओ हों हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है मेमने का ब्याह आ पहुंचा है, और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार किया है। उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। ध्यान से सुनिएगा, उसको शुद्ध मेमना कौन है? प्रभु यीशु मसीह। कैसे मालूम? देखिए, यूहन्ना 1:29 में जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रभु यीशु मसीह को संसार को इंट्रोड्यूस कर रहा है, परिचय करा रहा है, तो वो एक शब्द इस्तेमाल कर रहा है। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, किसको देखा अपनी ओर आते हुए? यीशु को देखा, और क्या कहा? देखो ये परमेश्वर का मेमना है, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा और ले जाता है। उसी मेमने का ब्याह आ पहुंचा है। मैं बहुत अच्छी तरह से खुलकर आपको समझाऊंगा इस बात को। मेमना परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है, राजा परमेश्वर है, और उसकी पत्नी जो है वो इस धरती पर जो है वो कलीसिया है, चर्च है, चर्च के लोग हैं, उस पर विश्वास करने वाले लोग हैं। और जब दूल्हा आने वाला होता है तो दुल्हन अपने आप को तैयार करती है, और दूल्हा आता है अपनी मंगेतर को ब्याह करके और अपने घर ले जाता है। यीशु मसीह ने यूहन्ना 14:6 में कहा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मेरे पिता के घर में रहने के बहुत सारे स्थान हैं, और मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा, और जब जगह तैयार हो जाएगी तो मैं तुम्हें दोबारा लेने आऊंगा, और जब मैं तुम्हें लेने आऊंगा तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, और जहां मैं रहता हूं वहां तुम भी रहोगे। The church is a bride of Christ, and Jesus is a bridegroom. और यहां पर प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय के 7 पद में वही बात यूहन्ना दोहरा रहा है कि आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का ब्याह आ पहुंचा है, यानी यीशु मसीह का आने का समय निकट आ गया है, और उसकी पत्नी ने अर्थात कलीसिया ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसकी कलीसिया जब दुल्हन दूल्हे के आने के लिए वेट करती है तो आप सब समझते हैं कि वो दुल्हन जो है अपने दूल्हे के लिए अपने आप को तैयार करती है। 8 पद पढ़े, उसको शुद्ध और चमकदार उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल के पहनने का क्या दिया गया है? अधिकार दिया गया है। देखिए, शादी में जो दुल्हन होती है उसकी ड्रेस बिल्कुल ही अलग होती है, यूनिक होती है।
शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया है, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ है पवित्र लोगों के धर्म के काम, हमारे धर्म के काम। 9वां पद पढ़िए। तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, हाँ, यह लिख कि धन्य है वे हाँ। जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। अब सुनना ध्यान से, धन्य वे जो मेमने के ब्याह में भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने उनसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन हैं। ये परमेश्वर के कैसे वचन है? सत्य वचन है। यानी यहाँ जो दृष्टांत यीशु मसीह कह रहा है वो प्रकाशित वाक्य में देखने को मिलता है, और भी बहुत सारी जगह पर बाइबल के अंदर देखने को मिलता है। यीशु मसीह इस दृष्टांत में सारी बात समझाना चाहता है कि एक राजा था, उसने अपने बेटे राजकुमार का शादी का समय रखा, नियुक्त किया। शादी के लिए दुल्हन ने भी अपने आप को तैयार कर लिया, और जो है भोज का समय भी नियुक्त किया गया, और बहुत सारे लोगों को निमंत्रण दिया गया। जैसे शादी जब होती है तो शादी गुपचुप में नहीं होती भाई। शादी जो है वो बहुत सारे रिश्तेदार, मित्रगण, पड़ोसी और जान पहचान वाले, उनको सबको बुलाकर किया जाता है। राजा ने भी ऐसा ही किया, और बहुत सारे लोगों को नेवता दिया, बोले आना आना मेरे बेटे की शादी है, आना मेरी बेटी की शादी है, आजा मेरे बेटे की शादी है। ऐसे करके जैसा हम निमंत्रण देते हैं, हजारों लोगों को हम इकट्ठा करते हैं और उस भोज के लिए भी तैयारी करते हैं। मेरे अजीज़ों, उस अंतिम भोज के लिए और उस कयामत के दिन के लिए, प्रभु यीशु मसीह के उस आगमन के दिन के लिए भोज की तैयारी हो रही है, और राजा ने भोज की तैयारी की है, बहुत सारे लोगों को निमंत्रण दिया है। और जब भोज बनकर तैयार हो गया, ब्याह का समय आ पहुंचा, तो एक रिमाइंडर भेजा। जिन जिन लोगों को बुलाया था, देखेंगे अपन यहाँ पर 3 पद में लिखा है, उसने अपने दासों को भेजा कि वे नेवताहारियों को भोज में बुलाएं। पहली बात तो, जिसको भोज में बुलाया जाता है उसको अपने आप ही आना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई यहाँ पर, वो शायद भूल गए कि आज किसी ने हमको शादी में बुलाया है, किसी ने हमको भोज में बुलाया है, हमें जाना है। तो जब वो भूल गए तो उन्होंने, राजा ने कहा भाई जाओ, जाकर के उन्हें याद दिला के आओ, भाई आपको राजा के भोज में आना है। और जब उन्होंने, 4 पद पढ़िएगा। फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो, नेवताहारियों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ। देखो मेरा भोज का जो काम है वो तैयार हो चुका है, मेमने का ब्याह आ पहुंचा है, और मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं। मैंने तुम्हारे भोजन करने के लिए बहुत कुर्बानी की है, मैंने तुम्हारे को भोज देने के लिए मेरा बहुत सारा धन खर्च किया है, और बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन मैंने तुम्हारे लिए बनाए हैं, और आओ अब तुम उसको ग्रहण करो। और सब कुछ तैयार है, और सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ। ब्याह के भोज में आ जाओ। परंतु वे उपेक्षा करके चल दिए। मेरी बाइबल में लिखा है, वे परवाह ना करते हुए, राजा के उस बड़े निमंत्रण को अस्वीकार करते हुए, रिजेक्ट करते हुए, उन्होंने उस भोज को प्राथमिकता ना दे करके अपने कामों को प्राथमिकता दी। आज बहुत सारे मसीही लोग भी ऐसे ही हैं। प्रभु की मेज पर आने के लिए या प्रभु के उस वचन को सुनने के लिए, हमारे कार्यक्रम का नाम भी डेली ब्रेड है, रोज का भोजन, लेकिन कौन सुनता है? पर चुने हुए लोग सुनते हैं। आगे देखते हैं कि जब वो रिमाइंडर दिया तो अभी वो लोग बेपरवाह थे, उन्होंने बहाना बनाया। कोई अपने खेत को चला गया, कोई अपने व्यापार को चला गया। अन्य लोगों ने, हर एक के पास अपना अपना एजेंडा है। दे आर बिजी इन समवेयर एल्स। उस भोज की, उस निमंत्रण की उनके जीवन में कोई वैल्यू नहीं है। मत्ती 11:28 में
प्रभु यीशु मसीह ने एक ग्रेट निमंत्रण दिया और कहा, ए बोझ से थके मांदे लोगों मेरे पास आओ, आई विल गिव यू अ पीस, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। परंतु वो लोग आना पसंद नहीं करते। मेरे अजीजों, वो बाइबल पढ़ते हैं और बाइबल में परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह कहता है कि तुम पवित्र शास्त्र को पढ़ते हो और ये जानते हो कि इसमें तुम्हें जीवन मिलेगा, परंतु फिर भी तुम अनंत जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। मेरे अजीजों, निमंत्रण को अस्वीकार किया, अपने कामों को प्राथमिकता दिया। रविवार या आराधना हो रही है तब भी हम अपने कामों को प्राथमिकता देते हैं। हमको दुकान खोलनी है, हमको ऑफिस जाना है, बच्चे को ट्यूशन जाना है, ये सारे कामों को करना है। और प्रभु की मेज तैयार है या प्रभु का भोज तैयार है या कलीसिया में प्रार्थना का समय है, उससे कोई लेना देना नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें योग्य समझकर, जिन्हें मित्र समझकर, जिन्हें जान पहचान वाला समझकर, अपनी जाति बिरादरी का समझकर निमंत्रण दिया गया, लेकिन ये सब के सब निकम्मे निकले। ये सब के सब अपने कामों को प्राथमिकता दिया। इन्होंने किसी उस राजा के भोज की परवाह ना करी, ना उसमें आना पसंद किया। और बाइबल बताती है, औरों ने जो बचे रहे, कुछ ने तो वो बहाना बना दिया, कुछ ने तो क्या कहा, अन्य लोगों ने कुछ ने तो बहाना बना दिया। कोई अपने खेत को, मैंने खेत लिए हैं, वहां जा रहा हूं, कोई बोलता है मैं व्यापार करने जा रहा हूं, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। चलो वो भी अच्छा है, कोई बात नहीं, चलो बहाना बना के चले गए। लेकिन कुछ तो ऐसे हैं जिनको जब निमंत्रण देने कोई जाता है, उनका अनादर करते, उनको पकड़कर, 6ठे पद में लिखा है, औरों ने जो बचे रहे थे उन दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। आज हम जैसे लोग जो आप लोगों को रिमाइंडर देने के लिए आपके पास आते हैं, हम आपको बोलते हैं, आओ राजा ने भोज तैयार किया है, आओ परमेश्वर के भोज में आ जाओ, कलीसिया में आ जाओ, हम निमंत्रण देते हैं। आप में से बहुत सारे लोग कुछ तो बहाना बना के बोलते हैं, भाई साहब शनिवार को तो मैं बहुत बिजी रहता हूँ, मेरा व्यापार का टाइम रहता है, इतवार को मैं तो बहुत बिजी रहता हूँ, बहाना बना देते हैं। लेकिन कुछ लोग पादरियों को निपटा देते हैं, प्रचारकों को निपटा देते हैं, उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, उनको पकड़कर उनका अनादर करते हैं। और कई कई जगहों पर तो प्रभु के दास, प्रचारक, प्रचारिकाओं को मार डाला जाता है। ऐसा व्यवहार लोग उनके साथ करते हैं। क्या आज ये बातें आपको समझ में आ रही है? मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन लूका रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय और उसके, अगर हम लूका 14 17 पद में लिखा है, जब भोजन तैयार हो गया, जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ आमंत्रित लोगों को कहला भेजा, किसी को साथ दोबारा रिमाइंडर भेजा, आओ अब भोजन तैयार है, आओ अब भोजन तैयार है। और पर वे सब के सब क्षमा मांगने लगे, वे सब के सब एक्सक्यूज करने लगे। और क्या कहा? पहले ने उससे कहा, पहले व्यक्ति ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है, मेरे पास टाइम नहीं है, खेत मोल लिया है मैंने, और अवश्य कि उसे देखूं, मैं को उसके अंदर बिजी हूं, और मैं तुझसे विनती करता हूं मुझे क्षमा कर दे। बहुत अच्छी बात है, चलो कम से कम क्षमा तो मांगी इसने। नंबर 2, दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं और उन्हें परखने जाता हूँ, मैं तुझसे विनती करता हूँ मुझे क्षमा कर दे। तब एक और ने कहा, मैंने विवाह किया है इसलिए मैं नहीं आ सकता। हाँ। उस दास ने आकर अपने स्वामी को ये बातें कह सुनाई। तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, टूंडों, लंगड़ों और अंधों को यहाँ ले आओ। दास ने फिर कहा, हे स्वामी, जैसा तूने कहा था। अब देखिए, यहां पर हम देखते हैं जैसा
निमंत्रण दिया गया और बहुत सारे लोगों ने बड़े अलग बहाने लगाए। किसी ने कहा अभी भी मैंने शादी की है, मैं अपनी पत्नी को खुश करने में लगा हुआ हूं। मेरे अजीजों, ये एक आत्मिक भोज की बात है। आत्मिक भोज कलीसिया में तैयार किया जाता है और वो भोजन करने के लिए आपको निमंत्रण दिया जाता है। यीशु मसीह खुद निमंत्रण दे रहे हैं, अपने दासों के द्वारा निमंत्रण उसको आपको निमंत्रित करते हैं। लेकिन वो सारे निमंत्रण को आप क्या करते हैं? निमंत्रणों को आप ताक में रख देते हैं। आपके पास अपना काम है, यू आर बिजी समवेयर एल्स। तब ऐसे में जब राजा का नेवताहारियों को बुलाने जो भेजा, दासों का अपमान किया और उनको मार डाला, तो आप क्या अपेक्षा करते हैं ईश्वर से, परमेश्वर से या राजा से? एक मुझे बात बताइए, एक व्यक्ति जो राजा की तरफ से नियुक्त किया गया और आपके पास भेजा गया, आपने उसको मार डाला तो राजा खुश होगा? वो ताली बजा के तुमको आशीर्वाद देगा? बाइबल बताती है 7वें पद में, मत्ती 22:7, तब राजा को क्रोध आया। तब राजा को क्रोध आया। और राजा की कोई वैल्यू तुमने नहीं समझी, राजा के निमंत्रण की कोई वैल्यू तुमने नहीं समझी। राजा को क्या आया? क्रोध आया। क्या राजा को गुस्सा नहीं आएगा? परमेश्वर, जब आप परमेश्वर को परमेश्वर का दर्जा नहीं देते, परमेश्वर को प्रथम स्थान नहीं देते, तो आप और मैं बता देना चाहता हूं कि हम परमेश्वर के क्रोध के शिकार हो जाते हैं। आर यू विथ मी? और ऐसे में राजा ने जब क्रोध किया तो राजा ने क्या किया? और उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का नाश किया। क्या परमेश्वर आप उनको, जिनके साथ आपने अभद्र व्यवहार किया, उन दासों को मार डाला, उनका तमाशा बनाया, क्या परमेश्वर या राजा क्रोधित नहीं होगा? परमेश्वर उन हत्यारों को नाश नहीं करेगा? और उनके नगरों को फूंक दिया। बाइबल बताती है उनके नगरों को फूंक दिया। बोले तुम में से कोई जीने के लायक नहीं है। मेरे अजीजों, यहां पर 7 आयत तक हम इस बात को देख रहे हैं, राजा के प्यार को देख रहे हैं और राजा के क्रोध को भी देख रहे हैं। आप मत समझना कि परमेश्वर प्रेमी नहीं है। परमेश्वर प्रेमी है, दयालु है, आपका आदर करता है, आपको निमंत्रण देता है। लेकिन जब आप उसकी बात नहीं सुनते हैं तो क्या करता है? पहली बात यहां हमने देखा, राजा के क्रोध को भड़कते हुए देखा और सेना भेजकर उसने हत्यारों को, जिन्होंने हत्या की थी, जिन्होंने बदमाशी की थी, जिन्होंने उसको, उनके राजा के दूतों का अनादर किया, उनको उन्होंने सत्यानाश कर दिया। ना केवल उनको, लेकिन पूरे नगर को सत्यानाश कर दिया। मेरे अजीजों, मैं आपको यहां पर एक बात बताना चाहता हूं, आपको इस बात को अब समझना होगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 1 अध्याय और उसके 9 और 10 पद को पढ़े। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है। सच्ची ज्योति जो मनुष्य को प्रकाशित करती है। समझ में आया? सच्ची ज्योति जगत में आने वाली थी। जगत में आने वाली थी। वो ज्योति कौन था? यीशु मसीह। और क्या लिखा है? वह जगत में था, वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। परंतु जगत ने उसे नहीं पहचाना। और वह अपने घर आया। वो अपने घर में आया। ध्यान से सुनना। और उसके अपने लोगों ने उसे ग्रहण नहीं किया। निमंत्रण दिया गया, लेकिन अपनों के घरों में उनको अपनाया नहीं गया। यीशु मसीह यहूदियों के बीच में आया। यहूदियों ने, आज तक भी यहूदी यीशु मसीह के प्रथम आगमन का इंतजार कर रहे हैं, जबकि यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले आकर अपनों के बीच में रहा, लेकिन अपनों ने जब उसे ग्रहण नहीं किया,
यहूदी कौम जिसमें से यीशु मसीह आया, उसके अपने लोगों ने आज तक भी यीशु मसीह को अपना मसीहा करके ग्रहण नहीं किया। उसके भोज और उसके निमंत्रण और उसके परमेश्वर के ब्याह के बेटे के ब्याह में अपने आप को शामिल नहीं किया। उनका मन अभी भी कठोर है। दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट जीसस क्राइस्ट एज अ पर्सनल सेवियर। जबकि परमेश्वर ने उनको निमंत्रण दिया गया, वो यहूदियों के बीच में आया, वो अपनों के बीच में आया। ये जो राजा का भोज जिनको बुलाया गया, यीशु मसीह अपनों के बीच में आया और लोगों ने उसे स्वीकार नहीं किया। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, और अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास अर्थात रखते हैं। उन्हें जो उनके नाम पर विश्वास करते हैं। जब राजा ने मत्ती 22 के अंदर उस दृष्टांत को जब हम देखते हैं कि मत्ती 22 में जब राजा ने भोज किया और उसमें लोग बेपरवाह हो गए और आना पसंद नहीं किया और राजा के निमंत्रण देने वालों को भी मारा पीटा और उनको मौत के घाट उतार दिया, तब राजा को गुस्सा आया और राजा ने क्या किया मालूम है? चलेंगे आगे पढ़ेंगे, मत्ती 22 का 8 पद पढ़े। तब उसने अपने दासों से कहा, तब उसने अपने और सेवकों को बुलाकर कहा, विवाह का भोज तो तैयार है, विवाह का बोझ तो तैयार है, विवाह तो होगा, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे। जिनको बुलाया गया था, जिनको निमंत्रण भेजा गया था, जिनके लिए भोज तैयार किया गया था, जिनके लिए कुर्बानी की गई थी, जिनके लिए भोज के लिए पशु मारे गए थे, अब क्या करो? अब क्या करते हैं देखें। इसलिए चौराहे पर जाओ, नेवताहारी, जो नेवता दिया गया था, नेवताहारी जिन्हें निमंत्रण दिया गया था, वो योग्य नहीं रहे। इसलिए अब चौराहों में जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। सबको ब्याह के बोझ में बुला लाओ। ओपन फॉर ऑल। लिसन केयरफुली। एक समय था जब राजा ने अपने मिलने वालों को बुलाया था, अपनों को बुलाया था, लेकिन जब अपनों ने आने से इनकार कर दिया, तब राजा ने कहा ये भोज अब ओपन फॉर ऑल, यानी हम अन्य जातियों के लिए। जब यहूदियों ने यीशु को अपना प्रभु नहीं माना, उसे क्रूस पर ठोक दिया, वो मारा गया, वो गाड़ा गया, मुर्दों में से परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन जिला दिया, और जब यीशु मसीह वापस जीवित हुए, पुनर्जीवित हुए, पुनः जीवित हुए, तो यीशु मसीह ने चेलों से आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है, इसलिए अब तुम सब जातियों के बीच में जाओ और उन्हें मेरा चेला बनाओ। यहूदी कौम के बीच में हो गया बहुत। मैं इनके बीच में आया, इन्होंने मेरी बेइज्जती की, मुझे मारा पीटा, क्रूस पे ठोक दिया, मौत के घाट उतार दिया। परमेश्वर ने मुझे जिंदा किया और मैं अब तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। ब्याह का बोझ तैयार है, ओपन फॉर ऑल। लिसन केयरफुली, ओपन फॉर ऑल। किसके लिए? जो भी चौराहे पे मिले, जितने लोग तुम्हें मिले, सबको। देखिए यहां कोई जाति नहीं देखने के लिए, सबको ब्याह के बोझ में बुला लाओ, सबको। अच्छा, अब अगर अपन देखें तो लूका 14 जो अभी हम पढ़ रहे थे, वहां पर क्या हुआ, वहां पर किस प्रकार से प्रभु ने अपने क्रोध को प्रकट किया, देखेंगे हम 21 पद को। उस दास ने आकर अपने स्वामी को ये बातें कह सुनाई कि कोई भी आने को तैयार नहीं है, और तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, अपने दास को बुलाकर कहा, नगर के बाजारों में जाओ और गलियों में तुरंत जाकर, कंगालों, किसको? कंगालों
कंगालों की लॉटरी लग गई। हम जैसे कंगालों की लॉटरी लग गई। हम जैसे बदहाल जो सच्चे अच्छे परमेश्वर को जानते नहीं थे, हमारी लॉटरी लग गई। हमारे लिए आनंद का सुसमाचार आ गया। कंगालों, टुंडों, टुंडे, टुंडे समझते हैं आप? जिनके हाथ कटे हुए हों, टुंडे। और लंगड़ों, जिनके पांव कटे हुए हों। और अंधों को ले आओ। यहाँ ले आओ। किसको ले आओ? कंगाल, टुंडे, लंगड़े, जो अपने आप से कुछ नहीं कर पा रहे, जो अंधे हैं, उनको इस ब्याह के बोझ में ले आओ। आर यू विथ मी? क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप मेरे साथ हैं? और मेरे घर को भर दो, मेरे ब्याह के बोझ में उनको ले आओ। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िए आगे बढ़िए। दास ने फिर कहा, हाँ, हे स्वामी, जैसा तूने कहा था वैसा ही किया गया है, ऐसा ही किया गया है, और फिर भी जगह है। स्वामी ने दास से कहा, सड़कों पे जाओ, और बाड़ों की ओर जा, पहाड़ों की ओर जाओ, बाड़ों की ओर जाओ, और लोगों को विवश करके ले आओ। लोगों को प्रेशर में लेके आ जाओ, लोगों को निमंत्रण दो, ताकि मेरा घर भर जाए। हालेलुया। नेवताहारी जब अयोग्य ठहरे, तभी हमारी बारी आ गई भाई। किसी को खेतों को देखने जाना है, किसी को बैलों को परखने जाना है, किसी का नया नया शादी हुआ उसको देखने जाना है, कोई क्या बिजी है, कोई कहां बिजी है, पर हम इजी है। हालेलुया। अब हमारी बारी आ गई। क्या आपको ये दृष्टांत समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो समझ लीजिए, आप उन लोगों में से हैं जो कंगाल, बदहाली और तंगहाली और परेशानियों के दौर में होकर चल रहे थे, और किसी ने आके हमसे कहा, देखो तुम्हारे लिए एक आशा की किरण है, राजा तुम्हें बुला रहा है, राजा का भोज हो रहा है, और वहां इफरात से भोजन है, यहां तुम कंगाली में भूखे मर रहे हो, चलो राजा के भोज में चलो। और वो घर भर गया। फिर कम थे तो और बोला, और जाके ले आओ, सड़कों पे जाकर के ले आओ, मेरा घर भर दो। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने पहले चाहा कि उन लोगों में खुशी को ढूंढे, परंतु जब वो वफादार नहीं रहे, तो मुझ में और आपके साथ अपना आनंद मनाने के लिए हमें बुला लिया, उसकी आराधना करने के लिए, उसकी स्तुति करने के लिए, उसके साथ मेज पर भोजन करने के लिए, इस मन्ना को खाने के लिए जिसके योग्य हम नहीं थे, हम तो जानते नहीं थे, उसके योग्य मुझे और आपको समझ लिया, बना लिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लूका 22, मत्ती 22 में हम वापस आएंगे और वहां हम देखेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर अपने काम को कर रहा है। अतः उन दासों ने सड़कों पे जाकर क्या बुरे क्या भले, हम क्या इस योग्य थे? क्या हम तो बुरे थे, और जो भले थे उन सबको ले आए, और जितने मिले सबको इकट्ठा किया, और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। विवाह का घर मेहमानों से, हम क्या बन गए? उसके राजा की मेहमान बन गए। और मैं अगर ऐसा कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, आत्मिक जगत में हम राजाओं के राजा यीशु परमेश्वर के मेहमान बन गए, शाही खानदान में शामिल हो गए। थे कौन? कंगाल, थे कौन? टुंडे, थे कौन? लंगड़े, थे कौन? अंधे, थे कौन? बुरे। लेकिन आज उसके अनुग्रह से राजा की भोज में शामिल होने का, परमेश्वर के वचन भजन संहिता 23 में लिखा है, मैं उनके लिए मेज बिछाऊंगा। राजा ने हमारे लिए मेज तैयार की है।
हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन कहता है कि यहां राजा का घर आनंद से भर गया, राजा का हृदय भी आनंद से भर गया। और लोगों ने जाकर राजा से कहा, आगे पढ़ेंगे, जब राजा अतिथियों को देखने तब राजा अतिथियों से मिलने आया, प्रेज द लॉर्ड, भीतर आया, वी हैव अ गुड अपॉर्चुनिटी कि हम राजाओं के राजा से मिल रहे हैं। वो आके हमको शेकेन कर रहा है, वेलकम कर रहा है। मेरे बेटे के ब्याह में आप आए, प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, आगे क्या लिखा है? तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा। वहां जब वो देखने आया, देखिए अब मैं आपको थोड़ा सा यहां रुककर कुछ बताना चाहता हूं। ये भोज किसी साधारण व्यक्ति का भोज नहीं है, ये भोज राजाओं का, राजा या राजा के बेटे का भोज है, यूं समझ लीजिए। जब राजा के बेटे का भोज है तो राजा ने क्या किया है, सभी निमंत्रित व्यक्तियों के लिए, जबकि आपको पता है जो पहले आते तो शायद वो अपने घर से तैयार होके आते, लेकिन अब किसको बुलाया है? कंगाल, जिनके पास राजा के भोज में कपड़े सिला के पहनने के लिए पैसे नहीं है। तो राजा ने क्या किया मालूम है? दुनिया भर के टेलर्स बैठा दिए वहां पे, बोला जो भी आता है आधे घंटे के अंदर ड्रेस सिल करके देने आए। या हो सकता है रेडीमेड गारमेंट का शॉप खोल दिया एक, बोला जिसका जितना नंबर है उसको दिया जाए, नए वस्त्र पहनकर राजा के भोज में आना है, क्योंकि राजा के साथ भोज करना है, राजा के साथ भोज करना है। तो वस्त्र कैसा है? फ्री, उसका पैसा नहीं देना है। उसका पैसा कौन देगा? राजा। वो राजकीय खजाने से आपके लिए एक वस्त्र तैयार किया गया है, और सब बहुत कुछ अच्छा चल रहा है, सब नए नए कपड़े पहनकर इठल रहे हैं, इठला रहे हैं, और कह रहे हैं हाँ क्या मजे की बात है, आज तो हम राजा के भोज में शामिल हो गए। और वहां एक, जब राजा सबसे मिलने आया, सब सूट वूट जो राजा की तरफ से दिया गया था पहन करके राजा से मिल रहे हैं, झूल रहे हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड हो रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन अचानक राजा की नजर एक व्यक्ति पर पड़ी, और वो व्यक्ति कौन था? पढ़ेंगे। जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया, हाँ, तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा, वहां उसने एक मनुष्य को देखा। ध्यान से सुनना इस बात को। जो विवाह, वहां एक मनुष्य था जिसने राजा के द्वारा निर्धारित वस्त्र जो तैयार किया गया था उसको वियर नहीं कर रखा था, उसको पहन नहीं रखा था। वो अभी भी अपनी धार्मिकता में जीवन जी रहा था, वो अभी भी गंदे कपड़े पहन करके राजा के भोज में भोज करने की कोशिश कर रहा था। जब उससे कहा होगा, लोगों ने कहा होगा कि नहीं, आप राजा की भोज में अगर आपको जाना है तो आपको ये वस्त्र धारण करने होंगे, आपको शायद स्नान करना होगा, और उसके बाद आपको ये राजा के द्वारा दिए गए वस्त्रों को पहन करके ही आपको राजा के भोज में एंट्री मिलेगी। लेकिन इसके पास अपनी खुद की धार्मिकता है। ये उस नामान कोड़ी के समान है जिसको अपनी अबाना पर नदियों पर घमंड है। मेरा जो पहन रखा मैं वो ही पहन के जाऊंगा। आज बहुत सारे लोग हैं जो राजा के भोज में बुलाए गए, आए, लेकिन पुराना उतार कर नया जो राजा दे रहा है वो पहनने के लिए तैयार नहीं हुए। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? सब लोगों ने पहन लिया, सब लोगों ने राजा की आज्ञाओं का पालन किया, सब लोगों ने राजा की भावनाओं का आदर किया, पर यहां एक व्यक्ति है जो अपनी ही भावनाओं में जीवन जीना चाहता है, जिसे ना तो राजा का वस्त्र पहनना है, अपनी ही धार्मिकता। बहुत सारे लोग कलीसिया में भी स्वयं धार्मिकता को स्थापित करते हैं। ध्यान से सुनना, अगर समझ है तो समझ लेना।
आज बहुत सारे लोग हैं जिनको अपने कस्टम सिस्टम रीति रिवाज इन पर वो कहते हैं हमको प्रभु यीशु मसीह तो चाहिए लेकिन अपने तरीके से चाहिए। हम पुराना नहीं उतारेंगे, हमें नया पहना दो। क्यों? उन्हें संसार भी चाहिए, उन्हें प्रभु भी चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान रखें, यहां हुआ क्या? जब उस मनुष्य को उसने देखा जो ब्याह के वस्त्र पहने हुए नहीं था, यानी उसने वेडिंग के जो कपड़े तैयार किए गए थे, राजा की तरफ से जो बातें तय की गई थी, उनका पालन नहीं किया। और आज शाम मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने जब आपको इस सत्संग में बुलाया तो राजा भी आपसे कुछ अपेक्षा करता है कि आप पवित्रता को धारण कर लें, आप शुद्ध और महीन मलमल के कपड़ों को धारण कर लें, आप अपने पाप मेमने के लहू में धो लें, आपका जीवन पवित्र हो। इससे पहले कि आप राजा से मिले, आपकी गंदगी दूर हो, आपका पुराना मनुष्य तब उतार दिया जाए और उसके बाद एक नए मनुष्य को पहनकर आप राजा के साथ शिरकत हासिल करें। यू डू नॉट वांट टू लीव ओल्ड मेंटेलिटी। आप अपनी पुरानी मानसिकता को छोड़ने को तैयार नहीं हैं, पुराना छोड़ने को तैयार नहीं हैं, नया पहनने को तैयार नहीं है, पुराना छोड़ने को तैयार नहीं है। और फिर भी कहां आए हुए हैं? राजा के बोझ में। समझाया गया होगा, कई सालों से परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, समझ में आ गया है यीशु ही सच्चा परमेश्वर है, यीशु ही परमेश्वर है, ये सब कुछ हमारे को समझ में आ गया। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है मालूम है? हमारी अपनी धार्मिकता जिसे हमने पहले पहन रखा है, हम उसे छोड़ने को तैयार नहीं है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अब ऐसे में क्या हुआ? जब राजा ने लोगों से बुला करके पूछा होगा, अपने कर्मचारियों से बुला के पूछा होगा, क्या कारण है कि इसको वस्त्र नहीं दिए गए? क्या कारण है? तुमने क्यों पार्शलिटी की? तब उसके अपने लोगों ने कहा होगा, प्रभु राजा, हमने इसको बहुत समझाया परंतु ये मानने को तैयार नहीं है। हमने इसको कहा कि आप चले जाओ तो ये जाने को भी तैयार नहीं है, ये भोजन भी चाहता है और आपके द्वारा निर्धारित आज्ञा का पालन करना नहीं चाहता। ये ढीठ है। उसने उससे पूछा, हाँ, हे मित्र, हे क्या बोला? हे मित्र। देखिए, परमेश्वर, राजा को क्रोध है लेकिन राजा अपने स्तर से नहीं गिर रहा है। राजा इसको अभी भी मित्र कह के पुकार रहा है। कभी कभी आपको अगर परमेश्वर अपना दोस्त समझकर आपके साथ व्यवहार करता है तो आप क्या समझते हैं? अब परमेश्वर मेरी मुट्ठी में है, मेरी जेब में है। कभी कभी आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर किसी के काम कर देता है, बिना बपतिस्मा धारण किए हुए या बिना धार्मिकता को ग्रहण किए हुए आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर आपके द्वारा काम करता है, तो वो इस मित्रता के कारण करता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप धार्मिकता धारण नहीं करेंगे या उसके द्वारा निर्धारित वस्त्र को नहीं पहनेंगे। आज मैं सवेरे एक व्हाट्सएप में एक वो देख रहा था, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हरिद्वार में जो है डुबकी लगा रहे थे। तो वो डुबकी जो है वो इस बात को दर्शा रही थी कि वो एक स्पिरिचुअल डिप हो रहे हैं। मेरे अजीजों, वहां पर हम देखते हैं कि वो उस कार्य को कर रहे हैं जबकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन जब वो प्रधानमंत्री होकर के अगर एक स्पिरिचुअल डिप में विश्वास करते हैं
तो हमें भी तो स्पिरिचुअल डिप में विश्वास करना चाहिए। अब अपन यहां पर देखते हैं कि उसने उससे संबोधित कर जब कर रहा है तो वो बोल रहा है, हे मित्र, तूने तू भी- ब्याह के वस्त्र क्यों नहीं पहने? बिना के वस्त्र पहने हुए, ब्याह के वस्त्र जो निर्धारित वस्त्र थे उनको पहने बिना तू अंदर कैसे आ गया? एक सवाल जब परमेश्वर आपसे करेगा, एक दिन आपको यह सवाल का जवाब देना पड़ेगा कि तू मेरे भोज में कैसे शामिल हुआ, जबकि तूने मेरे द्वारा निर्धारित तौर तरीकों को कभी अपनाया नहीं। मेरी आज्ञाओं का पालन करने में तेरी कोई रुचि नहीं थी। बस सिर्फ बहुत सारे लोग हैं जो कलीसिया में आते हैं, लेकिन केवल इसलिए आते हैं कि उन्हें यहाँ के गीत संगीत अच्छे लगते हैं या प्रवचन अच्छे लगते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि आप गीत संगीत अच्छे लगते हैं और प्रवचन को आप बहुत ध्यान से सुनते हैं, लेकिन उससे भी अच्छी बात जब होगी जब आप ईश्वर की आज्ञाओं का और नियम और विधियों का पालन करना शुरू करेंगे। उद्धार धर्म के कामों से नहीं होगा। ध्यान से सुन लेना, आज उद्धार धर्म के कामों से नहीं होगा। धर्म के काम हमको उद्धार के नजदीक ले जाते हैं। हमारे अच्छे काम हमको उद्धार के नजदीक ले जाते हैं। कुछ लोग उद्धार के नजदीक आके भी उद्धार से वंचित हैं। क्यों? वो राजा के द्वारा निर्धारित तौर तरीकों को अपनाने के लिए तैयार नहीं। उनका अपना एक तीसरा रास्ता उन्होंने तैयार किया है, मिडवे जिसको बोलते हैं, बीच का रास्ता। प्रभु भी संसार भी। इतवार प्रभु चाहिए, सोमवार से मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि संसार चाहिए। ऐसों का क्या हाल होगा पता? चलो थोड़ा सा अपन आगे देखें। हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? आगे उसका मुंह बंद हो गया। उसका मुंह बंद हो गया, उसको पास कोई जवाब नहीं है देने के लिए। फिर क्या हुआ? तब राजा ने सेवकों से कहा, तब मैं सोचता हूं राजा ने बुलाकर अपने सेवकों से पहले पूछा होगा, भाई इसको वस्त्र क्यों नहीं दिए? तो राजा के सामने उन्होंने कह दिया होगा, साहब ये तो अब बहुत ढीठ आदमी है। एक दिन आपके लिए भी ऐसे ही कहा जाएगा। एक दिन आपका भी यही हादसा होने वाला है। अगर जो आपने उसकी धार्मिकता, उसके द्वारा नियम विधि विधान वस्त्र जो निर्धारित किए गए उनको नहीं धारण किया, तो आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। मित्र कह करके प्रभु परमेश्वर आपको कहां डालने वाला, सुनिए। तब राजा ने सेवकों से कहा, हाँ, इसके हाथ पांव बांधकर। क्या करो? हाथ पांव बांधकर। क्या कह रहा है? हाथ पांव बांधकर। अरे थोड़ी देर पहले मित्र बोल रहा है। अरे ये तो मित्र की बात है, मैं पुत्रों को बताऊंगा अभी अगले बार नरक में। जो पुत्र पिता और पुत्र का रिश्ता रखते हैं ना, वो भी नरक में पहुंच जाएंगे। और यहां लिखा है, तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पैर बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो। वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। मेरे अजीजों, आज शाम मैं आपसे एक बात पूछूं। ये अनुभव आज भी बहुत सारे लोगों के घर में चल रहा है। हाथ और पांव बंधे हुए हैं, अंधकार के अंदर जीवन चल रहा है, और आपके घरों में रोना। दांत पीसने का मतलब समझते हैं आप? एक दूसरे पर क्रोध। आपके घर में ये क्यों चल रहा है? भाई भाई पे दांत पीस रहा है, पुत्र पिता पे दांत पीस रहा है, पिता पुत्र पे दांत पीस रहा है। घर का वातावरण बिगड़ा हुआ है। आपको पता है क्यों है? बस केवल इसलिए है कि राजा के भोज में तो शामिल हो, लेकिन धार्मिकता अपनी ही धारण करे हुए हैं। धार्मिकता केवल क्या है?
अपनी ही धारण करे हुए हैं, किसी की सुनने के लिए हम तैयार नहीं हैं। आइए मेरे साथ एक आयत पढ़ी, मुझे याद आ गई इसलिए मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं। यशायाह नबी की किताब 3 अध्याय उसके 26 पद से पढ़ें और 4 अध्याय की पहली आयत। और उसके फाटकों में सांस भरना और विलाप करना होगा। उसके फाटकों में, तुम्हारे घरों में सांस भरना और विलाप का अनुभव होगा। और वह भूमि पर अकेली बैठी रहेगी। चलिए और आगे बढ़िए। उस समय 7 स्त्रियां, समय 7 स्त्रियां, ये स्त्रियां जब आती है तो कलीसिया के विश्वासियों को प्रदर्शित करती हैं। आगे बढ़िए। एक पुरुष को पकड़कर कहेंगी। एक पुरुष यीशु मसीह है, परमेश्वर के बारे में, यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है। पकड़ किसको लेंगी? यीशु को। लेकिन उनका वातावरण कैसा रहेगा देखेंगे। रोटी तो हम अपनी ही खाएंगी। क्या बोला? रोटी तो हम अपनी ही खाएंगी। कौन बोल रही है? स्त्रियां। स्त्रियां जब भी है तो ये कलीसिया को दर्शाता है, कलीसिया के लोगों को दर्शाता है। और वस्त्र, आज भी बहुत सारे विश्वासी परिवारों का यही कहना है, चलेंगे हम अपने हिसाब से पास्टर। क्या? रोटी हम अपनी ही खाएंगी। तेरी रोटी हमें नहीं चाहिए, तेरा भोज वो जब तेरे ठिकाने रख। रोटी तो हम अपनी ही खाएंगे और वस्त्र अपनी ही पहनेंगी। आया समझ में? हमने जो पहना हुआ है ना, हमारे देश में भी अब आना पर नदियां हैं। स्वयं की धार्मिकता पर घमंड। वस्त्र हम अपना ही पहनेंगे, रोटी हम अपनी खाएंगे। केवल हम परम- तेरी कहलाएं। बस आपका नाम का ठप्पा हमारे नाम पे दे दो कि हम आपकी बीबियां हैं। हमारी नाम धराई दूर कर। बस हम आपकी कहलाएं, आपसे हमारा कोई लेना देना नहीं रहेगा। क्या आप मेरे साथ हैं? अच्छा, ऐसी स्त्री चलेगी क्या आपको? ऐसी बहू चलेगी आपको? जो केवल आपका नाम लगा के घूमे और आपसे कोई संबंध ना रखे, आपकी रत्ती भर भी बात ना माने, चलेगी ऐसी बीवी? आप में से जिसको चलेगी तो चलेगी, चलो अच्छी बात है। यहाँ लिखा है हम केवल तेरी कहलाएं, हमारी नाम धराई को दूर कर। हम तेरे कहलाएं मिसेस क्राइस्ट, तेरी पत्नी कहलाएं बस। अरे अगर तुम उसकी पत्नी हो तो उसके द्वारा दिए गए वस्त्रों को धारण भी करना पड़ेगा। आपकी बीवी के लिए कपड़े कौन लाता है? पड़ोसी है? यहां तो ऐसे ही लग रहा है। भाई साहब हम शादी तो आपके साथ करेंगे, कपड़े पड़ोसी भेजेगा उसको वही पहनेंगे। उस समय 7 स्त्रियां एक पुरुष को पकड़कर कहेंगी, रोटी हम अपनी खाएंगे, यानी हम अपनी चलाएंगे और अपनी ही वस्त्रों को पहनेंगे। बस केवल आपके साथ शादी हो जाए, आप हमारे कहलाएं और बस प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, बस बाकी डिस्टर्ब नहीं करना। राजा ने ऐसे व्यक्ति को, जिसने कहना नहीं माना, उसको उठाकर अंधियारे में डलवा दिया, जहां रोना और दांतों का पीसने का अनुभव है। और मैं आपको बोलना चाहता हूं, आज भी यदि ये अनुभव आपके घरों में चल रहा है कि आपके घर में 5 प्राणी हैं लेकिन पांचों में प्यार नहीं है, एक दूसरे को खाने को दौड़ते हैं, एक दूसरे को काटने को दौड़ते हैं, एक बोले तो दूसरा बिगड़ जाता है, ये अनुभव आपके घर में चल रहा है। आज मैं दावे से कह सकता हूं कि जितने लोग मेरी बात को सुन रहे हैं उनमें से कई घरों के अंदर यही अनुभव चल रहा है। अंधियारा है, रोना है घरों में, दांतों का पीसना है। इस अनुभव में यदि आज आप चल रहे हैं तो उसका कारण है राजा के द्वारा निर्धारित आज्ञाओं, विधि, नियम
और वस्त्रों को नहीं पहन रहे हो। आपका अपना कानून जो आपने बनाया है अपने परिवार के लिए, आपके अपने तौर तरीके, केवल इसलिए कि आप समाज को खुश रख सके। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक दिन ये समाज भी आपका साथ नहीं देगा। जब आज्ञा ये निकलेगी ना तुम्हारे लिए कि तुम नरक कुंड में डाले जाओ, वहां डाल दिए जाओगे, और समाज के ठेकेदार तुम्हें बचा नहीं पाएंगे जिनको तुम इस धरती पे खुश करने की कोशिश कर रहे हो। आशा करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर आई है तो आज अपने जीवन में एक निर्णय लें। 14वीं पद को अंत में हम पढ़ेंगे, 22 का 14। क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं, बुलाए हुए तो बहुत हैं, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। चुने हुए थोड़े हैं। एक नौकरी के लिए जब एप्लीकेशंस आती हैं, हजारों एप्लीकेशंस आती हैं, उसमें से हजारों में से फिर काफ़ी लोगों को बुलाया जाता है और उसमें से केवल चुने उतने जाते हैं जितनी पोस्ट होती है, बाकी सब रिजेक्ट हो जाते हैं। बुलाए हुए तो बहुत हैं, कलीसिया में आते बहुत हैं, भीड़ बहुत है, लेकिन कितने लोगों ने राजा के द्वारा निर्धारित वस्त्रों को धारण कर लिया है, वही स्वर्ग राज में जाएंगे। बाकी के जो वस्त्र बिना धारण किए हुए अपने जीवन को चलाना चाहते हैं, स्वयं की धार्मिकता पर चलना चाहते हैं, उनके घरों में अंधियारा, रोना और दांतों का पीसना यहां भी जारी रहेगा। और इस दुनिया को जब आप छोड़ोगे तब आपका अनुभव यही होगा। आशा करता हूं आप में से जितने लोगों ने उन वस्त्रों को, उस धार्मिकता को धारण नहीं किया है, कृपया जल्दी से उसके साथ अपने रिश्ते को ठीक करें। ऐसा ना हो जब वो आपसे मिलने आए, अचानक आना होगा उसका, तुरई फूकी जाएगी और यीशु मसीह का आगमन हो जाएगा, आपको समय नहीं मिलेगा, और उस समय फिर आपके बचाव के लिए कोई चारा नहीं होगा, और उस समय सीधा डेस्टिनेशन आपकी नरक होगी। प्रभु आपको नरक से बचने के लिए आज मौका दे रहा है। क्या इस सुअवसर को आप कैश कराना चाहेंगे? आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और महान परमेश्वर, हम तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आते हैं। आज सत्संग का दिन है खुदा, जितने लोग बीमार हैं चंगे हो जाएं, जितने लोग जादू टोने तंत्र मंत्र से परेशान हैं यीशु के नाम में हील हो जाएं, छुटकारा प्राप्त करें। और प्रभु बहुत सारे और ऐसे लोग भी हैं जो दुखी परेशान हैं, वो सब यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाएं। हर एक बीमारी यीशु के नाम से जाने पाए। और जो वचन आज हमने शेयर किया खुदा, हम में से हर एक सुनने वाला स्वयं की धार्मिकता को छोड़कर तेरे द्वारा निर्धारित वस्त्रों को, आज्ञाओं का पालन करने वाला बन जाए, ताकि उस डेस्टिनेशन से जो नरक है उससे बच जाए। और हमारे घरों में जो अंधियारे का अनुभव है, रात को दांतों का पीसना, और प्रभु जी जो एक अलग प्रकार का लड़ाई झगड़े का अनुभव है, वो खत्म हो जाए। धन्यवाद करता हूं, तूने मेरी प्रार्थना को सुना है। जिनके आज जन्मदिन है उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, जिनके आज मैरिज एनिवर्सरी है उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक बसर पे तेरी आशीष हो, हम घटे तू बढ़े। सारा आदर मान सम्मान गौरव तुझे देते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे, और हम सब बोलें आमीन। प्रेज द लॉर्ड। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं, और साथ में यदि आप इससे आशीष पा रहे हैं तो लोगों को शेयर करें, लाइक करें। प्रार्थना के निवेदन यदि आप हमको देना चाहते हैं तो प्रार्थना टावर के नंबर स्क्रीन पर हैं। और यदि आप अपने दान, दशवांश और भेंटें भवन निर्माण के कमिटमेंट्स भेजना चाहते हैं तो बैंक अकाउंट की डिटेल स्क्रीन पर है, कृपया उस नोट करें और उसमें
अपने सहयोग प्रदान करें। कल रविवार का दिन है, सुबह 9 बजे हम आराधना में शामिल होंगे। इतवार की शाम को 4:30 बजे लाइव सर्विस देखना ना भूलें। घर में रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू वेरी मच। मे गॉड ब्लेस यू।